अजीज दोस्तों, आप सभी को समय दर्शन की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। चारों तरफ एक ही गूंज है, मोदी जी 400 पार। कहीं गूंज है अपनी अपनी बड़े बड़े वादाओं के साथ कांग्रेस की जनसभा में, कहीं जुलूस, कहीं झंडे की ललकार, कहीं आवाज की गूंज। हम सब लेकर चल रहे हैं लोकतंत्र की 2024 की लोकसभा चुनाव में। लेकिन मुद्दा तो काफ़ी सारे हैं, घोषणाएं भी काफ़ी सारे हैं, बड़े बड़े बैलेट पेपर की भी आवाज़ है और साथ साथ सभी पार्टी अपने अपनी घोषणाएं को, अपने मुद्दे को घोषणा पत्र में छपा रहे हैं। लेकिन आम जनता को क्या चाहिए, ये नेताओं को एक करीब नज़र भी नहीं आता है। आज इसी के ऊपर छोटी सी वार्तालाप हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे पास विराजमान है सत्य प्रकाश साहू जी। साहू जी, सबसे पहले आपको सादर अभिनंदन समय दर्शन में। साहू जी रायपुर के निवासी है और मन धन से एक ही कर्म करते हैं, वो है गौ सेवा। गौ सेवा में काफी इनकी योगदान है, कहा जाए तो इनकी पूरी जीवन गौ सेवा में ही चलेगा है। तो आज हमारी वार्तालाप साहू जी से है गौ सेवा के ऊपर। साहू जी, अभी चुनावी का एक माहौल चल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बोलिए या कांग्रेस की जनाधार बोलिए और चाहे आप पार्टी बोलिए, ये जितनी भी पार्टियां लोग हैं सभी अपने अपनी ललकार, अपने अपनी घोषणा पत्र दे रहे हैं। आपको इसके ऊपर क्या विचार? हमारा विचार है कि जनता का जो बहुमत है, सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ, और 400 पार हो जाएंगे जी। तो विषय है कि 2 साल कोरोना काल था और सबने देखा कि गाय ने दूध देना बंद नहीं किया, गोबर देना बंद नहीं किया, किसान ने खेत जाना बंद नहीं किया और हमको अनाज मिलना और गोबर दूध मिलना का जो उत्पादन था वो 2 साल के कोरोना काल में प्रभावित नहीं हुआ। यह बात सबने देखा और सबने इस बात को जाना जी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वक्त गुजरा लोग भूल गए और आज के बीजेपी के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में तमाम बातें हैं, रोजगार की, शिक्षा की, उन्नति की और फ्री मिलने की, लेकिन इनके घोषणा पत्र में गाय शब्द गायब है, किसान शब्द कहीं स्वार्थ के लिए आया है। यह एक दुखद विषय है कि लोग भूल गए। गाय के बगैर गति नहीं, गाय के बगैर गुजारन नहीं। और गायत्री शब्द सब जानते हैं, हरिद्वार सब जानते हैं, और गायत्री का मतलब होता है पहले गाय उसके बाद स्त्री। इन सब बातों के बावजूद भी आप लंबे चौड़े भाषण चाहे जिस नेता को सुन लीजिए, चाहे जिस समय चले जाइए, छत्तीसगढ़ मातारी की जय लोग कहते हैं, भारत माता की जय लोग कहते हैं, धरती माता की जय लोग कहते हैं। बिना किसी कारण के कोई गौ माता की जय उस सभा में बोल नहीं रहा है, ये मैंने अनुभव किया है, जबकि मैं गौ माता से शुरू करता हूँ। दूसरा, आप ध्यान दीजिए कि 1947 में भारत आजाद हुआ और पहला कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था बैलजोड़ी। बैलजोड़ी का मतलब होता है कि एक किसान 2 बैलों से खेत को जोत रहा है। उसके बाद उसका चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा। इन्हीं की हमारे को दूध की आवश्यकता है, ऐसा हमने जाना। आज उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है पंजा। पंजा यानी आप समझ लीजिए कि किसी को आप थापड़ दिखाइए और शासन करिए। ठीक है, हम कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो सबको पता है। मेरे ख्याल से साहू जी, कांग्रेस की जो चुनाव चिन्ह है ये 70 साल में लगभग 3 या 4 बार बदल चुका है। हाँ, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में था बैलजोड़ी, हाँ, बैलजोड़ी के बाद गाय बछड़ा, गाय बछड़ा, उसके बाद अब मैंने पंजाब समझ रहे हैं, बीच के याद नहीं है, मतलब 3 बार चेंज हो चुका है। तो ये गाय से दूर गया है। इसी प्रकार 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी बनाई जी, और चुनाव चिन्ह था हलधर। हलधर का मतलब होता है एक किसान हल को कंधे में धर के खेत जा रहा है जी। इसका मतलब गाय का महत्व 75 में था, तब वो चुनाव चिन्ह था। आज उसके चुनाव चिन्ह कमल फूल। कमल फूल का मतलब होता है कि हम लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाएं, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और हमें धन प्राप्त हो। धन पाने के बाद हम क्या करें, ऐशो आराम करें, आनंद की जिंदगी जिए। और गाय के पास जाने का जो विषय था हलधर में, वो विषय खत्म हो गया। तो ये जो एक गंभीर विषय है कि गाय के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने
गाय को इस पृथ्वी पर भेजा था मनुष्य को पालन करने के लिए। आज मनुष्य सोच रहा है कि इसके बगैर हमारा गुजारा हो जाएगा, जबकि 2 साल कोरोना काल देखा उसने कि गाय ने उत्पादन बंद नहीं किया, किसान ने उत्पादन बंद नहीं किया। जो धान का पौधा लगा 4 महीने बाद कट गया, कोरोना काल के कारण 4 महीने रुका नहीं था, जबकि आदमी घर के अंदर रुका था। इतना परिस्थिति के आगे के बाद ये जो खराब स्थिति है, इससे मुझे आशंका है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और उसके बाद फिर से गुलाम होगा। क्योंकि हिमालय की चोटी में चढ़ना बड़ा आसान है, तमाम लोग चढ़ गए, लेकिन वहां बने रहना बहुत कठिन है। स्लिप होके गिरेंगे और गायब हो जाएंगे। तो मेरी मूल बात मैंने कह दी। अब इसमें कौन सी बात ऐसी है जो शासना लग रही हो आपको, तो ये आप बताएं। नहीं, मेरे कहने के अनुसार या आपके कहने के अनुसार, चाहे वो जनता बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों का लक्ष्य जो फैक्ट्री के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर है, शिक्षा पर है, महिलाओं का विकास है, हॉस्पिटल है, और इसमें से हमारी गौ माता जी गायब है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसके लिए मंथन करें और हमारी जो सरकार है गाय पर। अब एक तरह मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर गाय को पकड़ लेंगे तो वे स्थिर कैसे हो जाएंगे, ये भी आपका सवाल होना चाहिए कि साहू जी कहना गाय पकड़ लो, तो गाय पकड़ने से कैसे हम स्थिर हो जाएंगे, ये भी आपको मुझसे सुनना होगा। कि गाय के गोबर से खेती होती है, गाय के दूध से पौष्टिक आहार मिलता है, ये सबको जानकारी है। गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर होती हैं। कहने का अर्थात है कि मनुष्य का पहला आवश्यकता भोजन है, जो गाय किसान के मिलेगा। दूसरा है स्वास्थ्य, जो हम हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की हम बात कर रहे हैं। गौमूत्र पीने से बीमारियां दूर होती हैं। कहने का अर्थात है कि मनुष्य का पहला आवश्यकता भोजन है, जो गाय किसान के मिलेगा। दूसरा है स्वास्थ्य, जो हम हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गोबर के कंडे के ऊपर में पैर रखें, हम गौमूत्र पीने का सेवन करें, गाय के आसपास में रहें, तो सबको पता है कि ब्लड प्रेशर नहीं होता, सबको पता है बीमार नहीं होता। गौशालाएं 1000 हैं भारत में, और कोरोना में कोई गौशाला का चरवाहा न कोरोना लगा न मरा, ये बात भी लोग जान चुके हैं। तो हमको स्वास्थ्य भी मिलेगा गाय से, हमें भोजन भी मिलेगा गाय से। इस प्रकार से जब हमारा गाय से गुजारा हो जा सकता है, तो हम गाय को पकड़ने से पीछे हो रहे हैं, ये भूल ना करें। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को हमारे लोकसभा चुनाव में जो बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, इन सारे बयानों के बीच हम सभी को गाय की मुद्दा को भी देखे रखना है। क्योंकि ना ही साहू जी के वचन है, ये हम सभी जानते हैं कि गाय हमारी सिर्फ गौ माता ही नहीं, बल्कि उनके शरीर की हर पृष्ठभूमि से हम सभी को आगे अग्रसर होने का मौका मिलता है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता है डॉक्टर सुधीर कुमार समय दर्शन से। और साहू जी, आपकी सुंदर गुणवत्तापूर्ण शब्द के लिए आपको फिर भी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।